दोस्तों, बहुत वक्त से आपको मेरी वीडियो नहीं मिल रही थी। कुछ तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत अभी भी खराब है, फिर भी आप लोगों से बहुत वक्त से बात नहीं हो पाई, संदेश नहीं पहुंचा पाई। वो पहुंचाना भी आप तक ज़रूरी है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सनातनियों को भूलने की आदत है और मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार मुझे इतनी जल्दी भूल जाए। कोशिश करूंगी कि तबीयत ठीक रहे और यूं ही आपके पास मेरा एक संदेश तो आता रहे। गौतम अडानी हो गए हैं तो एनडीटीवी छोड़ अपने नई दुनिया तलाशते देश के सभी काबिल और ईमानदार पत्रकार अक्सर सेठ ने लोकतंत्र खरीद लिया, सेठ ने देश का यह बुरा हाल कर दिया, सेठ का वो बुरा कर दिया का राग अलापते नजर आते हैं। यह राग वो जब एंकर थे तब भी अलापते थे और यही राग अब कांग्रेस अलाप। आज कोई नाम, दरअसल यह एक साइकोलॉजिकल प्रयास होता है उनका। यह आमतौर पर देखा जाता है जिनके जीवन में संघर्ष हो या आर्थिक रूप से तुलनात्मक रूप से वो मजबूत नहीं होते, उनके मन में अमीर लोगों के प्रति जहर बोना बहुत आसान होता है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो गौतम अडानी के बारे में नहीं है, रवीश कुमार के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे सेठ के बारे में है जिनके बारे में एक कहावत यह कही जाती थी कि उनके पास इतना सोना चांदी जवाहरात था कि उनकी दीवारों से वो गंगा जी का पानी भी रोक सकते थे। आज बात दिल्ली के अग्रवाल परिवार में जन्मे एक अरबपति सेठ रामदास के बारे, उस रामदास जी गुडवाला के बारे में जिन्हें अंग्रेजों ने न सिर्फ फांसी पर चढ़ाया बल्कि फांसी पर चढ़ाने से पहले उन पर शिकारी कुत्ते छोड़े, जिन कुत्तों ने उन्हें जीवित ही नोच खाया। उन्हीं का परिवार था जिसने दिल्ली में पहली कपड़े की मिल स्थापित की थी। सेठ रामदास जी 1857 की क्रांति के सबसे महान क्रांतिकारियों में से अग्रणी थे। आइए कुछ बताती हूँ उनके बारे में। जब 1857 में मेरठ से आरंभ होकर क्रांति की चिंगारी दिल्ली पहुंची तो दिल्ली से अंग्रेजों की हार के बाद अनेक रियासतों की भारतीय सेनाओं ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। उनके भोजन वेतन की समस्या पैदा हो गई। रामदास जी गुडवाले राजा के गहरे मित्र थे। रामदास जी को राजा की यह अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति राजा के हवाले कर दी। मातृभूमि की रक्षा होगी तो धन फिर कमा लिया जाएगा। रामदास जी ने न केवल धन ही दिया दोस्तों, सैनिकों को सत्तू, आटा, अनाज, बैलों, ऊंटों एवं घोड़ों के लिए चारे की भी व्यवस्था थी। सेठ जिन्होंने अभी तक केवल व्यापार ही किया था, सेना व खुफिया विभाग के संगठन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया। उनकी संगठन की शक्ति को देखकर अंग्रेज सेनापति भी हैरान हो गए। सारे उत्तर भारत में उन्होंने जासूस का यूं जाल बिछा दिया। अनेक सैनिक छावनियों से गुप्त संपर्क किया। उन्होंने भीतर ही भीतर एक शक्तिशाली सेना व गुप्तचर संगठन का निर्माण किया। देश के कोने कोने में गुप्तचर भेजे। वो छोटे से छोटे मनसबदार राजाओं से प्रार्थना की कि संकट काल में सभी संगठित हो जाए, देश को स्वतंत्र करवाए। रामदास जी की इस छोटे सी कोशिश की क्रांतिकारी गतिविधियों से अंग्रेज शासन व अधिकारी बहुत परेशान होने लगे। कुछ कारणों से दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा होने लगा। एक दिन उन्होंने चांदनी चौक की दुकानों के आगे जगह जगह जहर मिश्रित शराब की बोतलों की पोटियां रखवा दी। अंग्रेज सेना आए, उनसे प्यास बुझाती और वहीं लेट जाती। पर अब अंग्रेजों को समझ आ गया कि भारत में शासन करना है तो इस रामदास का अंत बहुत आवश्यक। सेठ रामदास जी गुडवाले को धोखे से पकड़ा गया, जिस तरह से मारा गया वो क्रूरता की मिसाल है। पहले उन्हें रस्सियों से खंबे में बांधा गया, फिर उन पर शिकारी कुत्ते छुड़वाए गए। उसके बाद उन्हें उसी अधमरी अवस्था में दिल्ली के चांदनी चौक की कोतवाली के सामने फांसी पर लटका दिया गया। सुप्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट में लिखा है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं इनके बारे में। सेठ रामदास गुडवाला उत्तर भारत के सबसे धनी सेठ थे। अंग्रेजों के विचार से उनके पास असंख्य मोती, हीरे व जवाहरात व अकूल संपत्ति थी। सेठ रामदास जैसे अनेकों क्रांतिकारी इतिहास के पन्नों से गुम हो गए। क्या सेठ रामदास जैसे क्रांतिकारियों की शहादत का ऋण हम चुका पाए?
है? सवाल पूछेगा। हमें ये सोचना होगा, हमें अपने विवेक से फैसले लेने हैं, ना कि पूर्वाग्रह में यह मानकर चलना है कि फला व्यक्ति आर्थिक रूप से अच्छा है तो हमें लूट कर ही अमीर बना देगा। अपने गुमनाम शहीदों को याद करने का यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। सनातन की सेवा ऐसे ही जारी रहेगी। मतलब इससे साफ है कि अगर कोई अंबानी अडानी आज के वक्त में अगर किसी गरीबों का सहायक है, नौकरी दे रहा है, उससे उसका घर चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है, उसका परिवार पल रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसकी रोजी रोटी के साथ साथ उसका जीविका यापन हो रहा है, तो वो सेठ, चाहे वो अंबानी हो चाहे वो अडानी हो, उसे लूट नहीं रहा, हमें काम दे रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अंबानी अडानी अमीर है तो देश लूट रहा है, तो जरा अपने नजरिए को बदलिए। वो कितने लोगों की रोजी रोटी बना हुआ है, कितने लोगों को आज काम दे रहा है, ये ध्यान दें। बाकी आप अपना प्यार मुझे ऐसे ही देते रहें। तो आइए मैं आपको एक नई गाथा को लेकर पन्ने पलटती हूँ और आपको एक नई दास्तां को सुनाती हूँ, जिससे आपको एक बार फिर से गर्व महसूस होगा कि आप सनातनी हो और आपका पूर्वज कौन है। जय हिंद, वंदे मातरम।